Assalamualaikum students. Today we will discuss about prime numbers and composite numbers. कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं. प्राइम नंबर्स इज अ होल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे प्राइम नंबर्स होते क्या है. उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट की है. अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर डेट हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, एक ऐसा होल नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स बने, इससे ज़्यादा फैक्टर्स ना बने, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. एक फैक्टर टेबल ऑफ वन से बनेगा और दूसरा उसके अपने टेबल से वो फैक्टर बन रहा होगा. ये होते हैं प्राइम नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. अ कंपोजिट नंबर इज़ अ होल नंबर डेट हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स. एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर्स होता है. स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगी प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर्स की. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुछ नंबर्स राइट किए 2, 5, 8, 9, 18. अब हमें इन नंबर्स को चेक करना है कि इन नंबर्स में से कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं. मैंने आपसे स्टूडेंट कहा था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स बनते हैं और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे. अब हम सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ़ 2 को कि नंबर ऑफ़ 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था कुछ नंबर्स मौजूद है, हमने इसको सॉल्व किया. सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ 2 को सॉल्व किया. जब मैंने इसको चेक किया टेबल ऑफ 1 में 1 मल्टीप्लाई बाई 2, जब हम 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2. और फिर इसको हम रिवर्स में देखेंगे. यहाँ पे देखिए मैंने एरो बनाया है ग्रीन कलर से. जब मैंने 2 के टेबल को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर आया मेरा 2. यानी 1 और 2 के टेबल में दोनों में 2 मौजूद है. इससे ज़्यादा अगर मैं टेबल ऑफ 3, 4, 5 में चेक करती हूँ तो वहाँ पे 2 मौजूद नहीं है. इट्स मीन के टेबल 2 के जो नंबर है 2 का उसके दो फैक्टर बन रहे हैं, टेबल ऑफ 1 एंड टेबल ऑफ 2. दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है. इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ 2 हमारा प्राइम नंबर है. तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया प्राइम नंबर. अब हमने नेक्स्ट नंबर देखा स्टूडेंट हमने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर चेक किया 5. 1 के टेबल को हमने जब 5 टाइम मल्टीप्लाई किया या रिवर्स में 5 के टेबल को मैंने जब 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों टेबल से नंबर 5 कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है. मज़ीद इसके अलावा नंबर ऑफ़ 5 किसी और टेबल में नहीं है. इट्स मीन कि इसके भी सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हैं, टेबल ऑफ 1 और टेबल ऑफ 5. तो ये भी आपका प्राइम नंबर है. अब हमने नेक्स्ट नंबर चेक किया टेबल ऑफ 8. हमने नेक्स्ट नंबर देखा 8. जब हमने इसको चेक किया टेबल ऑफ 1 में, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे 1 के टेबल में. 1 को जब मैंने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ रहा है 8. कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा. और इसको रिवर्स में अगर हम चेक करें, पहले टेबल ऑफ 8 को देखें. 1 टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8. टेबल ऑफ 1 और टेबल ऑफ 8 का फैक्टर्स हैं. इसके अलावा हम अगर इसको टेबल ऑफ 2 में देखें तो टेबल ऑफ 2 को जब हम 4 टाइम रीड करते हैं तब भी हमारा आंसर 8 आता है. और रिवर्स में अगर हम 4 के टेबल को देखें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, तब भी हमारे पास 8 आंसर आ रहा है. यहाँ पे नंबर ऑफ 8 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं स्टूडेंट? 1, 2, 4, 8. 4 फैक्टर्स आर हेयर टेबल ऑफ नंबर 8. सो यहाँ पे दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं. इट्स मीन के नंबर ऑफ 8 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है. अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ 9 को चेक किया. सबसे पहले मैंने इसको देखा टेबल ऑफ 1 में 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 9. और रिवर्स में अगर आप इसको उसी वक्त चेक करते हो 9 के टेबल को जब आप 1 टाइम रीड करोगे तब भी आपका आंसर आएगा 9.
यहाँ पे 9 के आपको दो फैक्टर नज़र आ गए, 1 एंड 9। इसके अलावा 9 जो है वो टेबल ऑफ 3 से भी सॉल्व हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। रिवर्स में सेम यही टेबल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, यानी 9 के यहाँ पे 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, 1, 3, 9। दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर होते तो ये प्राइम नंबर होता, बट यहाँ दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इट्स मीन कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हमने लास्ट नंबर यहाँ पे राइट किया 11। सबसे पहले मैंने 11 को टेबल ऑफ 1 में चेक किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 11। 1 के टेबल को हम जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आंसर हमारे पास नंबर में आएगा। 1 को मैंने 11 टाइम मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 11। और इसी तरह मैंने यहाँ से पहले चेक किया 11 का टेबल। अगर मैं 11 का टेबल को 1 टाइम रीड करती हूँ तब भी मेरा आंसर आ रहा है 11। इसके अलावा नंबर ऑफ 11 किसी और टेबल से सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं नंबर ऑफ 11 किसी और टेबल में आ रहा है। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं, टेबल ऑफ 1 एंड टेबल ऑफ 11। इसका मतलब है नंबर ऑफ 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, योर थिंकिंग टाइम नाउ स्टार्ट। हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को अंडरस्टैंड किया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आपका थिंकिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वाई 0 एंड 1 आर नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर्स। आप बताएं कि 0 और 1 जो है वो क्यों प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स हों और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्यों 0 और 1 ना कि प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो आपने पहले चेक करना है कि 0 और 1 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। वो चेक करने के बाद अगर उसके दो फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम होगा, अगर दो से ज़्यादा हैं तो वो कंपोजिट होगा, और अगर वो ना दो फैक्टर्स बना रहा है और ना ही दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं तो वो फिर ना तो प्राइम नंबर होगा और ना कंपोजिट नंबर होगा। वो आपने चेक करके डिस्कस करना है विद योर पेरेंट्स एंड विद योर ट्यूटर। Question number 2. Michael says that if a whole number is not prime, then it must be composite. Do you agree? Explain your answer. Question number 2 में कहा जा रहा है कि माइकल कहते हैं कि अगर एक होल नंबर आपके पास मौजूद है और वो प्राइम नंबर नहीं है, एक ऐसा नंबर होल नंबर का जो आपके पास मौजूद है और वो प्राइम नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर्स होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अगर आप एग्री हो तो आप अपने पेरेंट्स और ट्यूटर से इस हवाले से डिस्कस करोगे, और अगर आप डिसएग्री करते हो तब भी आप उनसे ये बात करोगे। आफ्टर वेकेशन जब आप स्कूल ज्वाइन करोगे तो हम क्लास में ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे अगेन। ओके, in table 1.1 in the investigation we have found all the prime number less than or equal to 20 by finding all the factor of the number from 1 to 20। स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन टेबल को सॉल्व किया था तो आपने 1 से 20 तक के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स उसके इक्वल थे या उससे लेस देन थे वो इजीली आपने फाइंड आउट किए। कैसे फाइंड आउट किया? आपने फैक्टर्स की हेल्प लेते हुए। ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स थे वो प्राइम नंबर्स थे, आपने इजीली फाइंड आउट किया। हाउ डू वी फाइंड ऑल द प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 100? अगर आपको 100 तक के नंबर्स दिए जाएँ और कहा जाए आपसे कि आपको इसमें से प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना है, या तो वो 100 से लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इसी तरह फैक्टर्स के थ्रू फाइंड आउट करने लगेंगे तो स्टूडेंट्स इससे काफ़ी टाइम हमारा लग जाएगा और काफ़ी हमें डिफ़िकल्ट होगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमें कहा जा रहा है लेट अस यूज़ अनदर मैथड कॉल्ड द सीव ऑफ एराथोस्थेनीस। यहाँ पे हम इस मेथड को जिसका नाम सीव ऑफ एराथोस्थेनीस है, अनदर मेथड है, इसके थ्रू हम नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं या उससे लेस देन हैं या 100 के करीब हैं, हम उन तमाम प्राइम नंबर्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 5। नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आ रहा होगा इन्वेस्टिगेशन सीव ऑफ एराथोस्थेनीस।
In this part, the number which will be circle are prime numbers and the number which will be cross out are not prime numbers. कहा जा रहा है आपको यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 100 तक, आपने क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप उन पे सर्कल करेंगे और ऐसे नंबर्स जो आपके प्राइम नंबर्स नहीं है आप उसको क्रॉस आउट करोगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको ए में कहा जा रहा है क्रॉस आउट 1। हम सबसे पहले 1 नंबर को क्रॉस आउट कर देंगे। बी में कहा जा रहा है सर्कल 2। जब हमने 2 को सर्कल किया तो आपको मैंने कहा था कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। जब हमने इसको सॉल्व भी किया था तो उसके 2 फैक्टर्स बन रहे थे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसी के नीचे आपसे कहा जा रहा है क्रॉस आउट ऑल द अदर मल्टीपल ऑफ 2। आप उन तमाम मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करोगे। 2 के तमाम मल्टीपल्स को, आप जितने भी 2 के दूसरे मल्टीपल्स हैं आप उनको क्रॉस आउट कर दोगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि जब हम किसी भी टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं, जितने टाइम वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2 के 5 मल्टीपल्स बताएं तो आप टेबल ऑफ 2 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके 5 मल्टीपल्स होंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ये स्टेप लेंगे कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस आउट करते जाएंगे। 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 2 के टेबल में नहीं आता। 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 2 4, हम इसको क्रॉस आउट कर देंगे 4 को। 5 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। 6 आपको नज़र आ रहा होगा ये 2 का मल्टीपल है, 2 3 6। 7 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर जो है 8, वो टेबल ऑफ 2 का मल्टीपल है। 2 4 8, हमने इसको क्रॉस आउट किया। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ओके स्टूडेंट्स, 2 10 20 के बाद आप देखेंगे जो 22 है वो भी 2 का मल्टीपल है। अगर हम इसको 11 टाइम रीड करें तो 22 आता है। 2 11 22। 24 जो है वो भी 2 का मल्टीपल है, तो हमने इसको भी क्रॉस आउट किया। 26 भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 से सॉल्व होता है। 28 भी 2 का मल्टीपल है। 30 भी 2 का मल्टीपल है। 32 भी 2 का मल्टीपल है। 34 भी 2 का मल्टीपल है। 36 भी 2 का मल्टीपल है। 38 ये भी 2 का मल्टीपल है। एंड 40 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। 42 भी 2 का मल्टीपल है। 44 भी 2 का मल्टीपल है। 46 भी 2 का मल्टीपल है। 48 2 का मल्टीपल एंड 50 भी 2 का मल्टीपल है। देन 52 2 का मल्टीपल, 54 2 का मल्टीपल, 56 2 का मल्टीपल है, 58 भी 2 का मल्टीपल है और 60 भी 2 का मल्टीपल है। इसी तरह आपने चेक करना है कि 2 के जो 8 भी 2 का मल्टीपल था। देन 70 भी आपका 2 का मल्टीपल है। 72 भी 2 से सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। 74 भी 2 का मल्टीपल है। 76 भी 2 का मल्टीपल है। 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 एंड 100। जितने भी 2 के मल्टीपल्स थे हमने उनको क्रॉस आउट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सी में कहा जा रहा है सर्कल द नेक्स्ट नंबर डेट हैज़ नॉट बीन क्रॉस आउट i.e. 3। आपने नेक्स्ट नंबर को देखना है 2 के बाद जो कि क्रॉस आउट नहीं है। हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम 3 को सर्कल करेंगे स्टूडेंट्स। 3 इज़ अ प्राइम नंबर। अब इसी के नीचे आपसे सी में कहा जा रहा है क्रॉस आउट ऑल द अदर मल्टीपल ऑफ 3। 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उनको क्रॉस आउट कर दें। 3 को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 6 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल भी था और 2 का भी था, सो 2 में ये क्रॉस आउट हो चुका है। 3 3 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, सो हमने 9 को क्रॉस आउट किया। 3 4 12 ऑलरेडी क्रॉस आउट है। 3 5 15, 3 6 18 भी क्रॉस आउट हो चुका है। 3 7 21,
3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। अब इसी तरह 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे आप उनको क्रॉस आउट करोगे। स्टूडेंट 33 एंड 39 भी 3 का मल्टीपल था, तो हमने इसको भी क्रॉस आउट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में 40 की लाइन में स्टूडेंट 45 जो था वो 3 का मल्टीपल था, हमने उसको क्रॉस आउट किया। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 63 और 69 ये 3 का मल्टीपल है, हमने इसको क्रॉस आउट किया। स्टूडेंट 75 जो था वो 3 का मल्टीपल था, हमने उसको क्रॉस आउट किया। स्टूडेंट्स 81 और इस लाइन में 87 ये दोनों 3 के मल्टीपल्स थे, हमने इनको क्रॉस आउट कर दिया। और लास्ट लाइन में हमने 93 जो कि 3 का मल्टीपल बन रहा था उसको क्रॉस आउट किया, और 99 ये भी 3 का मल्टीपल था, इसको भी हमने क्रॉस आउट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब डी हम सॉल्व करेंगे। सर्कल द नेक्स्ट नंबर डेट हैज़ नॉट बीन क्रॉस आउट i.e. 5 सिंस 4 हैज़ बीन क्रॉस आउट। कहा जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्रॉस आउट नहीं होगा, जबकि 4 जो है वो पहले से क्रॉस आउट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। 5 जो है उसको क्रॉस आउट नहीं करेंगे, सर्कल करेंगे, क्योंकि हमें कहा जा रहा है सर्कल द नेक्स्ट नंबर डेट हैज़ नॉट बीन क्रॉस आउट। हमने 5 को सर्कल किया, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब आपसे कहा जा रहा है क्रॉस आउट ऑल द अदर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 5 के टेबल से जितने भी नंबर सॉल्व हो रहे हैं कम्प्लीटली, आप उनको क्रॉस आउट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 ऑलरेडी क्रॉस आउट है। 5 3 ज़ा 15, 15 भी क्रॉस आउट हो चुका था। 5 4 ज़ा 20, 20 ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स क्रॉस आउट है। 5 5 ज़ा 25, अब हम 25 को क्रॉस आउट करेंगे। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 45 ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुका था, ये 3 का मल्टीपल था। 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60, 5 13 ज़ा 65, 5 14 ज़ा 70, 75 ऑलरेडी क्रॉस आउट है। 80 भी क्रॉस आउट है, जो कि 5 के फैक्टर्स हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 1 ज़ा 5, 17 टाइम पे 85 आ रहा है, हमने 85 को भी क्रॉस आउट किया। 5 17 ज़ा 85, 5 18 ज़ा 90, 95 भी 5 का मल्टीपल है स्टूडेंट्स, हमने इसको भी क्रॉस आउट किया। और 100 भी 5 का मल्टीपल था, ये ऑलरेडी क्रॉस आउट है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस टेबल को इसी तरह कंटिन्यू सॉल्व करना है। 7 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, 7 को आप सर्कल करोगे। यहाँ पे देखें डी में आपसे कहा जा रहा है रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल ऑल द नंबर्स हैव ईदर बीन सर्कल और क्रॉस आउट। इसी प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है। आपने क्या किया, जो नेक्स्ट नंबर था उसको सर्कल किया और उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे आप उसको क्रॉस आउट करोगे। मैंने 7 को यहाँ पे सर्कल किया, 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, आगे 7 से जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम उनको क्रॉस आउट करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 ऑलरेडी क्रॉस आउट था। 7 3 ज़ा 21, 21 भी क्रॉस आउट है। 7 4 ज़ा 28, 28 भी क्रॉस आउट है। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 क्रॉस आउट है। 7 7 ज़ा 49, हम 49 को क्रॉस आउट करेंगे स्टूडेंट। 7 8 ज़ा 56, 56 ऑलरेडी क्रॉस आउट है। 7 9 ज़ा 63 एंड 7 10 ज़ा 63 एंड 7 10 ज़ा 70। अब मज़ीद आप देखेंगे 77 भी 7 के टेबल का मल्टीपल है 11 टाइम, आपने उसको भी क्रॉस आउट किया। 91 जो है वो भी 7 के टेबल का, हमने 91 को भी क्रॉस आउट किया, ये 7 के टेबल का मल्टीपल था। देन 98 ये भी 7 के टेबल का मल्टीपल है और ये ऑलरेडी क्रॉस आउट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका 11 है। आप 11 को सर्कल करेंगे और इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उसको क्रॉस आउट करोगे। 11 2 ज़ा 22, 22 ऑलरेडी क्रॉस आउट है।
11 3 ज़ा 33, 33 भी क्रॉस आउट है। 11 4 ज़ा 44, ये भी क्रॉस आउट है। 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, 11 7 ज़ा 77, 11 8 ज़ा 88 एंड 11 9 ज़ा 99। ये तमाम 11 के जितने भी मल्टीपल्स थे वो किसी और नंबर के भी मल्टीपल्स थे और पहले से ये क्रॉस आउट थे। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका 13 है। आपने 13 को प्राइम नंबर है, इसको आपने सर्कल किया। आप 13 के जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उनको क्रॉस आउट करोगे। स्टूडेंट 13 के जितने भी बाकी मल्टीपल्स थे मैंने उन सबको चेक किया और हमने उनको क्रॉस आउट कर दिया जितने भी मल्टीपल्स थे। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 17। आपने 17 को सर्कल किया, 17 इज़ द प्राइम नंबर। अब 17 के जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उन तमाम मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करोगे। स्टूडेंट 17 के जितने भी मल्टीपल्स हैं अब हम उनको क्रॉस आउट करेंगे। 17 को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 34, ये ऑलरेडी क्रॉस आउट है। देन 51, 51 भी क्रॉस आउट आपका था। 68, 68 भी क्रॉस आउट है आपका। एंड 85 वो भी आपका क्रॉस आउट था। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे आपका 19। 19 इज़ द प्राइम नंबर। मैंने 19 को यहाँ पे सर्कल किया। आप 19 के जितने भी मल्टीपल्स हैं हम उनको क्रॉस आउट करेंगे। हमने स्टूडेंट 19 के अब जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस आउट करना है। 19 को जब हमने 2 टाइम किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था 38, ये ऑलरेडी क्रॉस आउट था। थर्ड टाइम पे हमने देखा 57 आ रहा है, हमने 57 को क्रॉस आउट किया। 76, 76 ऑलरेडी क्रॉस आउट था। देन 95, 95 भी आपका ऑलरेडी क्रॉस आउट था किसी और नंबर के मल्टीपल्स के थ्रू। अब हम इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे आपका क्या है। नेक्स्ट नंबर है आपका 23। 23 को आप सर्कल करेंगे। 23 द प्राइम नंबर। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उनको क्रॉस आउट करोगे। 23 के बाकी जितने भी मल्टीपल्स थे स्टूडेंट वो पहले से क्रॉस आउट थे नंबर ऑफ 5 के मल्टीपल्स के थ्रू या 3 के या फिर 2 के मल्टीपल्स के थ्रू। अब हम इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है आपका 29। 29 इज़ द प्राइम नंबर। आप इसको सर्कल करेंगे और 29 के जितने मल्टीपल्स बन रहे होंगे आप उनको क्रॉस आउट करोगे। 58 एंड 87 ये दोनों ऑलरेडी क्रॉस आउट थे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या है हमारा 31। 31 को हमने सर्कल किया, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस आउट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर लोगे जो है आपका 31 के बाद 37। 37 को आपने सर्कल किया, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उसको क्रॉस आउट करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 41। 41 इज़ अ प्राइम नंबर। हमने इसको सर्कल किया और अब इसके जितने भी मल्टीपल्स थे हमें उसको क्रॉस आउट करना है। जब हमने 41 को 2 टाइम किया तो आंसर आ रहा था 82, ये ऑलरेडी क्रॉस आउट था। और 3 टाइम पे 100 से अबव आंसर आ रहा है, सो हम इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर जो आपका है वो है आपका 43। 43 को आपने सर्कल किया। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उसको क्रॉस आउट करोगे। 43 का नेक्स्ट था 2 टाइम पे 86, ये ऑलरेडी आपका क्रॉस आउट हो चुका है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट नंबर चेक करोगे 47। 47 आपका प्राइम नंबर है, आपने उसको सर्कल किया। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं आप उसको क्रॉस आउट करोगे। ओके स्टूडेंट, आफ्टर 47 आपने चेक किया। नेक्स्ट नंबर था आपका यहाँ पे 59। 59 इज़ अ प्राइम नंबर। 59 के मल्टीपल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि 2 टाइम करने पर इसका आंसर 100 से अबव आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 61, ये भी आपका प्राइम नंबर है। 67 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। 71 इज़ अ प्राइम नंबर। 73 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। 79 भी आपका प्राइम नंबर है। 83 भी आपका प्राइम नंबर है स्टूडेंट। 89 भी आपका प्राइम नंबर है और 97 भी आपका प्राइम नंबर है। अब स्टूडेंट इस तरह हमने तमाम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया इन दिए गए नंबर्स में से। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपने अपनी एक्सरसाइज कॉपी में सॉल्व करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपने जब इन तमाम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट किया तो इसमें आपको मालूम होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, आपने उसमें आंसर राइट करके देना है। बी है आपका व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर और 100 के इक्वल कौन सा प्राइम नंबर है आपने वो बताना है। नंबर सी, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर लेस देन और इक्वल टू 100। 100 से कितने लेस देन या 100 के करीब है, इक्वल टू है प्राइम नंबर, आपने उनके काउंट करके राइट करना है। डी है आपका इज एवरी ऑड नंबर अ प्राइम नंबर, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या तमाम
ऑड नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। आपने अपना आंसर राइट डाउन करना है इन योर नोटबुक। ई में आपसे कहा जा रहा है इस एवरी इवन नंबर अ कंपोजिट नंबर, क्या तमाम इवन नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। एक्सप्लेन योर आंसर इन योर नोटबुक। एफ ए फॉर अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, अगर एक प्राइम नंबर 5 से जो ग्रेटर देन है, व्हाट कैन द लास्ट डिजिट बी, उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है। एक्सप्लेन योर आंसर इन योर नोटबुक। आपने उसको भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। दिस इज़ योर होम टास्क। आई होप कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।